अब बात कर लेते हैं घर्षण से लाभ। पहला लाभ यहाँ पर मेरा पेनई वाला है, ठीक है। ये जो आप कॉपी में लिख पाते हो, मैं बोर्ड में लिख पाता हूँ, चाक में लिख पाते हो, ये लिखना किसके कारण है? घर्षण के कारण। घर्षण न होता फिसल जाती है ना। तो ये जो कॉपी है, बोर्ड है, और इससे हाँ चिकनी दिखती है, पर चिकनी का मतलब ये है कि ऐसी सतह हो जाए जिसमें कोई चीज़ स्थिर ही ना रहे। यहाँ पर मैं तेल, साबुन, पानी ऐसे फैला दूँ और आप चलने का प्रयास करो तो आप चलो नहीं, फिसलते जाओ, लुढ़कते जाओ, उसको हम चिकनी बोलेंगे, ठीक है। ये चिकना दिखने से नहीं होता है, चिकना दिखने से नहीं होता है। उसमें भी यदि हम इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें उभार और क्या होंगे? गड्ढे होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है ये हो गया। अब देखो, आप मुंह में खाना खाते हो, चबाते हो, ठीक। मान लो घर्षण ना होता तो खाना स्थिर ना रहता, चबा ही ना पाते, वो दांत में लगता ही नहीं, पता नहीं इधर से लुढ़काओ तो उधर लुढ़कता, उधर से लुढ़काओ तो इधर लुढ़कता, है ना। हाँ, खाना चबाना भी क्या है? एक तरह का घर्षण है। जो आप चल पाते हो, जमीन में चल रहे हो ना, साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, खुद चलते हो, गाड़ियां, वाहन चलते हैं, ये सिर्फ इसके कारण है ना। हाँ, तो जो चलना है, अब चलना माने सबका, चाहे वाहन का हो, चाहे किसी का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे इंसान का हो, सबके बीच क्या लगता है? घर्षण लगता है। हाँ, घर्षण से लाभ, फायदे क्या है घर्षण से, है ना। अच्छा, कई बार हम खीला गाड़ते हैं भाई, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं, मान लो उसका है लकड़ी का, अब लकड़ी का पट्टा पाया में लगाना है तो क्या करोगे? खीला गाड़ोगे। तो खीला भी गड़ता है तो किसके कारण? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ इसमें क्या आ जाएगा? घर्षण। तो घर्षण से लाभ आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। यहाँ तक कि ये जो चक्की में पट्टा चलता है ना, मोटर में एक लगाते हैं पट्टा, फिर इसमें मशीन में लगाते हैं, फिर पट्टा घूमता है, चट चट बजता रहता है वो, ठीक है। यदि उसमें घर्षण ना हो, फिसलेगा तो चक्की न चल पाएगी। तो ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? घर्षण के कारण हो रहा है। समझ में आ गया? अच्छा, घर्षण से लाभ है तो हम घर्षण को बढ़ाएं कैसे यार? घर्षण घटाने के नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूं किसके? बढ़ाने के उपाय। हाँ हाँ, कम नहीं करना है, बढ़ाना है, ठीक है। हाँ, संपर्क सतह को क्या बनाना है? खुरदुरा। अब देखो, मैं पूछूं कि आप चप्पल पहन के आते हो या जूता पहन के आते हो, नीचे कैसा होता है? उसमें ग्रूव्स काटे होते हैं, चिकना कंपनी वाला नहीं बनाता है ना। टायर वगैरह होते हैं, वो भी क्या होते हैं? चिकने नहीं होते। जब आपके गाड़ी का टायर चिकना होता है, थोड़ी बहुत मोड़ते हो तो सीधे फिसले जाते हो, वो है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है। रोड जब बनाते हैं तो उसमें झाड़ू आड़ू ऐसे मार देते हैं, धारी बना देते हैं उसमें। किस लिए? घर्षण के। धारी बनाने का मतलब क्या है? खुरदुरा को खुरदुरा बना देना, है ना। तो सतह को हम क्या करते हैं? संपर्क सतह को जिससे भी उसका करेंगे उसको क्या बना देंगे? खुरदुरा बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वाहन के, ट्रक वगैरह ये हो जाएंगे। और क्या कर सकते हो घर्षण बढ़ाने के उपाय? विशेष चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। चूर्ण माने पाउडर। कभी देखते होगे कुछ लोग वेट लिफ्टर होते हैं ना, वजन को उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहिया नहीं लगा होता और बीच में क्या लगा होता है? पाइप लगा होता है। और जब उसको उठाए, अब मान लो उसमें घर्षण ना हुआ और फिसल गया तो बेचारे का तो हाथ पैर तो सब निपट जाएगा वहीं पास। तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसको देखे होगे कि एक पाउडर पकड़ता है और फिर वो पाउडर को क्या करता है? छूता है। वो पाउडर उसकी घर्षण को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो कुछ नहीं, वो गलत हो गया। कैरम बोर्ड का पाउडर घटा रहा है, मैं यहाँ पर घर्षण को
बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर घर्षण को क्या करना है, बढ़ाना है। पाउडर दोनों तरह के आते हैं कि कोई पाउडर ऐसा है जो घर्षण को बढ़ाता है, कोई पाउडर ऐसा होता है जो घर्षण को, हाँ, तो यहाँ पर हमको घर्षण को क्या करना है, बढ़ाना है। तो जो वेट लिफ्टर वगैरह होते हैं, बीच में स्टील का पाइप होता है, स्टील का पाइप चिकना होता है, वो घूमे उमे ना, तो हाथ में एक पाउडर लगाते हैं, वो घर्षण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अभी उसका भी समझेंगे। अभी हम यहाँ पर घर्षण को बढ़ाने का उपाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी का, रेत का छिड़काव कर देते हैं। जैसे मान के चलो फ्रांस वगैरह में ऐसी रोड रहती है कि बिल्कुल चिकनी है ना, और पानी गिर जाए तब तो उसकी चिकनाहट और बढ़ जाती है। ब्रेक लगाओ, यहाँ जाती है कहाँ, फिसल फिसल के यहाँ वहाँ चली जाती है। तो जब बरसात और साथ का समय होता है तो वहाँ पर मिट्टी का क्या किया जाता है, छिड़काव, मिट्टी का, रेत का ये छिड़काव कर देते हैं, तो उसका घर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बहुत सारा रेत नहीं डालते हैं, यहाँ छिड़काव का मतलब थोड़ा थोड़ा छिड़कना यहाँ है। ठीक है, फिर ये है पदार्थों का चयन। दो ऐसे पदार्थ हैं, जैसे मान के चलो इसमें और इसमें मैं करता हूँ, तो ये हाथ है, माने क्या कहना चाहिए, मसल्स कहला गई, पेशी, और ये कहला गया मान लो प्लास्टिक। इसमें घर्षण क्या है, कम है। ठीक है, अब मैं काम करूं कि यहाँ पर, अच्छा मेरा मोबाइल तो वहाँ लग गया, मोबाइल कहाँ रख दिया यार, ले गए। अब जैसे मान के चलो इसमें घर्षण थोड़ा सा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, माने यदि पदार्थ बदल दोगे तो घर्षण का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे सड़क की गिट्टी और टायर माने रबर और गिट्टी के बीच का जो घर्षण होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है ना। अब वहाँ पर हम गिट्टी ना डालें, और उससे अधिक डामर का भी होता है, क्योंकि डामर और रबर एक दूसरे से क्या होते रहते हैं, चिपकते रहते हैं। अब समझना, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो सीमेंट वाली रोड में और गाड़ी चला रहे हो डामर वाली रोड में, और दोनों की सतह लगभग एक जैसे चिकनी चिकनी दिख रही है। ठीक है, तो आप इस वाले में यदि बहुत स्पीड हो और ब्रेक मारते हो तो इसमें थोड़ा फिसल जाओगे गिट्टी वाले में, और डामर वाले में थोड़ा कम फिसलोगे, क्योंकि वहाँ पर वो जो पदार्थ हैं आपस में कैसे होते, चिपकते, ज़्यादा घर्षण पैदा करते हैं। तो हम ऐसे पदार्थों का चयन करते हैं जिनका घर्षण कैसा हो, अधिक हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको पता चला होगा कि घर्षण से लाभ क्या होते हैं, और घर्षण को जब फायदा है तो बढ़ाएं कैसे। पर घर्षण हमेशा लाभप्रद नहीं होता है। अब घर्षण से हानि भी समझ लेते हैं कि घर्षण से क्या क्या हानि होती है। ठीक है, मान लो घर्षण बहुत हो, आप रोड में चलाते हो अपनी साइकिल, पर रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ हो, है ना, तो मान लो आप 10 किलोमीटर में, पहले अच्छी रोड में चलते थे तो 10 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और थकते नहीं थे। अब रोड है ऊबड़ खाबड़, अब 1 किलोमीटर चलाओगे तो आप थक जाओगे, नहीं थकोगे, है ना। तो जब ज़्यादा घर्षण हो जाए तब भी हमारी ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, माने मशीनें जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। आपके साइकिल में ग्रीस डाला जाता है, जब कर्र कर्र बजने लगे, कड़ा कड़ा चलने लगे तो उसमें हम ग्रीस डालते हैं, तो कड़ा चलने का मतलब घर्षण का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम घुमा रहे हैं तो खूब ताकत लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, मशीनों का क्षय होता है, खीले पुर्जे क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। जैसे मान के चलो कि एक कोई मोटरसाइकिल है, कुछ लोग मोटरसाइकिल को गांव में चलाते हैं और कुछ लोग शहर में ही चलाते हैं। ठीक है, अब जब मैं शहर में चलाता हूं तो मुझे रोड सही मिलती है, तो मैं उस टायर को बदलवाने के लिए 1 साल का इंतजार करता हूं। 1 साल में मेरा टायर घिस जाता है, और जो गांव में चलाता है वो 6 महीने में घिस गया, क्योंकि उसको यार बड़खा बड़ खेत खलिहान पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, और गाड़ी के खीले पुर्जे तक ढीले हो जाते हैं, फिर बार बार कसना, मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब देखो यार, कोई सोचे कि यार गांव वाला आदमी सोचता मैं स्कूटी चढ़ूंगा, स्कूटी लेके जाऊंगा, वो काम नहीं करेगी गांव में स्कूटी, क्योंकि यार आपको हर जगह जाना होता है। स्कूटी शहरों के लिए है यार,
ठीक, आपके लिए तो बढ़िया, राज दो चाहे कूदे कादे, जहां भी कूदना हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। कम घर्षण होगा तो कम नुकसान होगा। बस यही हाल होता है कि मशीनों का क्या होता है, गांव में क्यों नहीं चल सकती? गांव में चल सकती है लेकिन वो जल्दी खराब होगी, क्योंकि वहाँ की रोडें सही नहीं रहती हैं, सड़क अच्छी ना हो। मैं गांव की बात बोल रहा हूँ। जब सड़क अच्छी ना हो और हमको कहीं भी आना जाना होगा तो एक गांव से दूसरे गांव, इधर उधर, तो वहाँ सड़क अच्छी नहीं रहती, उबड़ खाबड़ रहता है। उबड़ खाबड़ रहता है तो घर्षण ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा तो आपकी स्कूटी कम चलेगी, जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक, और शहरों में रोड कैसी होती है, चिकनी होती है। ज़्यादा बाजार गए, यहाँ गए, वहाँ गए, रोड चिकनी रहेगी, लंबे समय तक चलेगी, ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो मशीनों का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। इनमें टूट फूट भी हो सकती है यार, ज़्यादा घर्षण हो तो ये टूट भी सकते हैं, है ना। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मान लो आपके यहाँ मिल भी लगी है, यहाँ गांव में सुनते हो कि नहीं, यहाँ वो वाली मिल लगी है, राइस वाली मिल। ठीक, अब राइस मिल में है तो साल 2 साल में उसका रिपेयरिंग कराना पड़ता है, क्योंकि चलते चलते जो उसके खीले पुर्जे हैं वो घिस जाते हैं, और ना चेंज कराओ तो फिर वो टूट भी जाते हैं। ठीक, किसकी वजह से टूट रहे हैं? घर्षण की वजह से। तो जब अधिक घर्षण होता है तो टूट फूट भी क्या हो जाता है, कम हो वो ज़्यादा हो जाता है, टूट फूट होता है। ठीक है, इसके बाद कार्य क्षमता घटती है ना। अब कार्य क्षमता का मतलब ये है कि यदि घर्षण ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा काम करना होगा, तो कैसे करेगी, कम करेगी। आप एक काम करना, अपने साइकिल की जो ब्रेक है उसको थोड़ा टाइट करवा लेना। अब टाइट करवा के अब साइकिल चलाना, तो घर्षण ज़्यादा होगा। अब खूब मेहनत लगेगी तो आपकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे मशीनों की भी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इससे क्या होती हैं, हानि है। ठीक है, अब घर्षण को कम करने के उपाय क्या क्या करना चाहिए, इसी का उल्टा है। इसमें क्या लिखे थे, संपर्क सतहों को क्या बना रहे थे, खुरदुरा। यहाँ पर क्या बना दें, चिकना बनाओ। संपर्क सतह का रोड न ऊपर उबड़ खाबड़ करो, उतने करो जितनी ज़रूरत है। ठीक है, चिकना बनाने के लिए अब हम क्या क्या कर सकते हैं यार, हाँ, ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन का चूर्ण होता है, हाँ, घर्षण बल जहाँ पर अधिक होगा तो हम वहाँ पर इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। तो कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे साइकिल में बोल रहा था कि बरसात में वो उसका तेल ओल धुल जाता है तो कड़ी कड़ी जाती है, तो क्या करते हो, ग्रीस डालते हो। ठीक है, अपने मोटरसाइकिल में आयल भरवाते हो। इस तरह से बड़े बड़े वाहन में भी क्या भरा रहता है, आयल, क्योंकि वो इंजन के बीच में रहता है आयल, तो उसमें क्या पैदा करता है, चिकनाई उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी जब आप घर में मालिश करवाते हो तो बोलते मेरी पीठ बहुत दर्द करती है, मालिश करो। अब वो बिना तेल लगाए तो आपकी पीठ जो है छील डालेगा बेचारा, वो चमड़ी निकाल देगा। तो कहें क्या करता है, वो पहले तेल लेगा और तेल लगाने के बाद मालिश करता है, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है, चिकनाई बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से जब मालिश आलिश भी करते हैं तो ग्रीस तेल ये वसा का लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। कई बार धोखे बुधे के फर्श में, चिकने फर्श में तेल गिर जाए, अब आपका पैर पड़ जाए तो क्या करते हो, हाँ, गिर जाते हो। ठीक, और आजकल तो कई घटना सयाने में ऐसे देखते हो, कोई आदमी जाता है बाथरूम में, वहीं फिसल गया, पैर टूट गया। अब डॉक्टर भी मना कर देता, अब कौन है यार 75 साल के आदमी, काहे को करते हो ऑपरेशन, सक्सेस ना होगा, ऐसे रहे आओ, है ना। तो सारा घर्षण के कारण होता है। तो इनको फर्श वर्श भी कैसा बनाते, थोड़ा खुरदुरा बना लेते हैं, तो कहीं घर्षण बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है और कहीं घर्षण घटाने की। तालाब के किनारे जाओ, काई वाई लगी रहती है, और काई में पैर रख दो, गीली हो काई, तो क्या होगा, पैर संभलेगा, फिसल जाएगा। ठीक, हाँ, अब देखो चूर्ण का प्रयोग करके, ठीक, इसमें भी चूर्ण था, इसमें भी चूर्ण था। एक चूर्ण उस क्या करता है, घर्षण को बढ़ा रहा है, दूसरा चूर्ण क्या होता है, घटाता है। जैसे कब से वो कैरम बोर्ड की बात कर रहा था, कैरम बोर्ड में हम पाउडर डाल देते हैं तो गोटियां जो है अपने आप सरकने लगती हैं, क्यों, घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो है ये है बॉल बेरिंग, इसको समझो।
ठीक। अब बॉल बेरिंग क्या होता है, इसको घुमा रहा हूं यार, तो ये घूम नहीं रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, बीच में इसमें थोड़े थोड़े क्या लगा दूंगा, छर्रे। छर्रा लगाना माने बॉल बेरिंग, छर्रा समझते हो। अब वो क्या हो गया, अब इसको घुमाओ, ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझो दो चीजें थी, एक ये घेरा था, ठीक है, इसमें मैं एक पाइप डाला, इस पाइप को फिक्स करना है, इसमें ये चीज को क्या करना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक। अब मैं क्या करूं कि आराम से घूमे, तो इसमें क्या करूंगा, छोटे छोटे छर्रे लगा दूंगा, ऐसे ऐसे, और इसको इस तरह से कर दूंगा। अब इसको लगा लो, ऊपर वाला भी घूमेगा, नीचे वाला भी घूमेगा। आपके साइकिल के पहिए में भी लगा है, मोटरसाइकिल के पहिए में भी लगा है, चक्की वगैरह में भी लगा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल बेरिंग कहते हैं, है ना। तो बॉल बेरिंग लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पंखे में भी बेरिंग लगी होगी, इसलिए आराम से घूम रहा है। वो छर्रे में ऐसे ऐसे करके छर्रे से घूम रहा है। यदि ऐसे घिसता ना तो घूमे ना पाता, आपकी बेरिंग खराब हो गई, ऐसा ऐसा हिलेगा, चलना बंद हो जाएगा, फिर इसका जिए न चलेगा, घर्षण के कारण टूट फूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर चक्के पहिए लगाकर भी हम करते हैं, पहिए लगाकर भी हम क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ा लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आप सोच रहे हो कि मैं गोदरेज की अलमारी लेके आया यार, अब वो है मान लो 50 किलोग्राम की, ठीक। अब मुझे इधर से उधर सरकाना है तो बड़ा कठिन हो जाएगा। अब क्या करो, उसके नीचे चक्का लगा दो, अब क्या हो जाएगा, अकेले में एक लड़का धक्का दे देगा तो इधर से उधर सरक जाएगी। कूलर वूलर में लगा रहता ना नीचे चक्का, तो उससे क्या हो गया, घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है।